I want strong characters. I don't want repetitive stuff. मैंने टेलीविजन छोड़ दिया because वही हो रहा था बार बार. When I did ये उन दिनों की बात है, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं because I was fresh girl and पहला शो मुझे नहीं पता था चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा. धनबाद में स्कूल्स अच्छे हैं लेकिन हम पैदाइशी गुंडे हैं, हमारे अंदर वो गुंडई है. तो प्रॉब्लम ये है कि स्कूल जितना भी अच्छा हो जाए आप वहाँ पे रह के आप थोड़े बहुत गुंडे बन जाओगे बाकियों की कंपनी में रहे. Biggest breakup of my life was breaking up with TV because that was a financial damage. That's like, the headline. Heartbreak मैं फिर भी संभाल लूंगी, बैंक ब्रेक का क्या करूँ? OTT and chill. रेडियो सिटी पर दिस इज OTT एंड चिल विद मी आरजे करण, जहां पर वी टॉक अबाउट OTT की दुनिया में जो नई वेब सीरीज है, मूवीज है, डायरेक्टली OTT पर आते हैं. वी स्पीक अबाउट दैट. द एक्टर्स कम इन टू प्रमोट देयर शो. और आज Amazon MX प्लेयर पर ओरिजिनल वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी आई है. और फर्स्ट कॉपी मतलब अगर आप ट्रेलर आई एम श्योर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट Amazon MX प्लेयर इसके फ्री में देख सकते हैं आप. तो फर्स्ट कॉपी करने का कुछ जरूरत नहीं है. मिया आजा मिया, अर्शी, क्रिस्टल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत ही पैक्ड डे रहा, प्रीमियर था आप लोग का. बट टॉकिंग अबाउट दिस शो, आई एम श्योर अभी OTT के आने के बाद है ना, बहुत सारे राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, जो भी मेकर्स है सबके लिए काम बढ़ गया. आई एम श्योर एक्टर्स के लिए भी बढ़ गया है काम. सो आई एम श्योर डे टू डे लाइफ में एक दो कितनी तो स्क्रिप्ट्स आपके पास आती होगी. हाउ डू यू पिक एंड चूज नाउ कि मेरे को क्या करना है? ऑप्शंस बहुत हो गए नाउ. एज एन एक्टर आप क्या सोच रहे हैं कि मैं पैसे देखूं या क्या कैरेक्टर है वो देखूं, या इसका सीजन 3, 4, 5, 6 आने वाला तो अपना 2-3 साल सेट है ये देखूं, क्या देखते पहले हैं? तो आपके मुंह में दही, घी, शक्कर जो आप चाहते हो, एक दिन में मुझे 2-3 स्क्रिप्ट नहीं मिलते हैं. मेरे को वॉफल पसंद है. आपको वॉफल ले लो, उसके ऊपर मैं मेपल सिरप भी डाल के दे दूंगी. But as many scripts that I do get, I want strong characters, you know. I don't want repetitive stuff. Is why मैंने टेलीविजन छोड़ दिया because वही हो रहा था बार बार. And on TV मैंने बेटी, बहू, बहन, सब कर लिया ना. Vamp भी किया हुआ supernatural, है? vamp, comedy, सब everything I have done, horror, सब कर दिया. तो I didn't want to do anything repetitive. So that's what I see. If the character is different, if it's adding something to me, if I can bring something to the table, then I will of course do it. And yes, of course, with that, I love to see कि direct कौन कर रहा है, and what's the production house like, who are going to be my co-stars. You know, all of that really matters, but that's secondary. I think a script, if the character for me is very strong, I would love to do it. फॉर यू एज वेल. कैसे आप मतलब पहले जब टीवी में काम करते थे, आई एम श्योर शील ऐड ऑन मोर टू दैट कि जगल करना है ना. टीवी एक्टर्स को शायद तब टीवी से ब्रेक नहीं मिलता था कि टीवी के साथ साथ ये वेब सीरीज भी करे या कुछ और करे. अब थोड़ा अपॉर्चुनिटी खुल गया वेयर आई थिंक द मेकर्स ऑल्सो आर फ्लेक्सिबल. तो आप कैसे जगल कर पाई विथ योर करंट शो, ये सब कुछ? जब मैंने फर्स्ट कॉपी किया तब मेरा लास्ट शो खत्म हो गया था एंड देन आई हैड अ ब्रेक, आई हैड टाइम. और फिर मैंने कोई टीवी नहीं लिया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वांटेड टू डू सम डिफरेंट प्रोजेक्ट. एंड देन आई डिड फर्स्ट कॉपी. आई एम वेरी ग्लैड. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द शूट आई साइंड अ न्यू टीवी शो. तो वो अभी भी उतना ही डिफिकल्ट है. लाइक टीवी करते करते आपको कोई और काम अगर करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू शूट ऑलमोस्ट एवरी डे. Let me tell you guys, she has shot in the morning and then come here from Mira Road for an interview. So that's how you juggle as a TV actor. जो लोग मुंबई में नहीं रहता है ना, मीरा रोड से बैंड्रा जहाँ मेरा स्टूडियो है, 3 घंटे. लोअर परिल भी जाके हैं हम लोग. मैं बता रहा हूँ भाई, स्टार है. Yes, superstar. मुंबई के मैप्स में किलोमीटर कम दिखेंगे लेकिन वहां से वहां बाप रे, कैंसिल कर सकती थी आप. हाँ कर सकती थी क्या? बट ये छुट्टी भी मिलना बहुत मुश्किल है. मेरी पड़ोसी एक एक्टर है और वो बताती है दिन भर उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती. नहीं, मैंने साइन करने से पहले ही बोल दिया था ओके दिस इज शो, दिस इज कमिंग एंड मैं इसके लिए छुट्टी लेने वाली हूँ, प्लीज बाद में मुझे परेशान मत करना. तो उन्होंने नहीं किया. अच्छे लोग. मेकर्स डोंट फियर कि अगर इसको कुछ और बड़ा मिल गया तो ये हमारा शो छोड़ देगी बीच में. इंसान पे भरोसा होता है, उन्हें पता है मैं ऐसी नहीं हूँ. साइन करने से पहले वो स्टडी करते हैं. They do study but they do ask भाई छोड़ देगा क्या इंसान. नहीं मैं नहीं. वो तो है, मेरे को सब बताते टीवी एक्टर्स, इसके लिए मैं बता रहा हूँ. बट वेल डन यार, आज इतना ज्यादा आपने ट्रैवल किया है. चैंग फर्स्ट टाइम
नहीं मैं एक्चुअली इतना ट्रैवल किया मेरे को बुरा लग रहा है। मैं 2 जगह जाने के लिए सोचता हूँ मेरे को कि अगर यहाँ से यहाँ जाना है, मैं पूरा अपना टाइमलाइन मैप करता हूँ कि अच्छा इतने बजे निकलेंगे तब जाके पहुंचेंगे, वरना चांस ही नहीं है। नहीं है ट्रू। आप मुंबई से हैं? मैं 12 साल से तो यहीं हूँ। अच्छा, तो अब समझ गई मुंबई के डायनामिक्स। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। मुझे कहीं भी जाना होता है मैं पूरा दिन लेके जाती हूँ, मैं आधा दिन का कभी रखती नहीं हूँ, हो ही नहीं सकता। अगर जाना है तो गए। वही तो। मीरा रोड से लोअर परेल ट्रैवल करो, उसमें ही थक जाते हैं लोग। 3-4 घंटे मतलब इंसान दिल्ली से आगरा पहुंच जाता है इतने टाइम में। सही बात है। आपके लिए पुलिस की वर्दी पहनना ज्यादा एक्साइटिंग था? फर्स्ट टाइम आप जिसे बता रहे हैं, हाउ वाज दैट फीलिंग वेयरिंग दैट वर्दी, गेटिंग रेडी, फिर आपको शॉट के लिए बुलाया तो पुलिस वाली फील आई? अब पीछे से हुड दबंग या सिंगम कौन सा बैकग्राउंड में म्यूजिक चला रहे थे व्हाइल स्टेपिंग आउट ऑफ योर यार मैं तो सोचा था कुछ नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो बॉडी है मुझ में, ठीक है, ना मेरी कभी मूछें आएंगी जिंदगी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हुड हुड दबंग या फिर चुलबुल पांडे का कुछ ऐसा, या फिर सिंगम का कुछ साउंड ट्रैक तो हो नहीं सकता, कुछ एक अलग साउंड ट्रैक बनाना होगा। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग वाज कि मैं जब आ रहा था मैं बोला था यार ये जो यूनिफॉर्म्स होते हैं ना जो हमारे वेब सीरीज में और मूवीज में सीरियल्स में बड़े नकली लगते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा। और जब मैं गया हूँ तो मैंने पहली बार जब अपनी यूनिफॉर्म देखी सेट पे, मैंने बोला यार ये भी वैसा ही लग रहा है। फिर जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, सम ऑफ देम हु हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क एज कांस्टेबल्स और पुलिस वाले, दे सेड कि नहीं सर ऐसा ही होता है, इवन इन रियल लाइफ द एक्चुअल कॉप्स आल्सो हैव इट। शायद आपके दिमाग में पता नहीं क्या आपने सोच लिया है, इसलिए आपको ये सब थोड़ा सा फेक लग रहा है। तो वो मेरी एक धारणा बदली वहाँ पे। एंड टू एक्चुअली प्ले समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं प्ले किया ऐसा, तो वो बहुत एक्साइटिंग था। वो एक पूरी जो आ जाती है कि मैं तो अब तोड़ दूंगा, और फिर एक अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमोबाइल ऑब्जेक्ट विच इज आरिफ, ये दोनों भीड़े पड़े हैं, एक अंडरडॉग है, एक ऑन द साइड ऑफ द लॉ है। तो वो पूरी जो एक होती है कि साला गलत तो कोई भी नहीं है, ये अपना काम कर रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से आपको एज अ कॉप यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। क्या आपने रिसर्च किया? आपने जो पुलिस वर्दी पहनी शायद किसी और ने पहले पहना होगा। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की एक स्टोरी है, आई थिंक आदर्श ने मेरे को बताई थी। अच्छा। कि जो गब्बर सिंह का जो कॉस्ट्यूम उन्होंने यूज किया इन द मूवी, इट वाज यूज्ड सेम बाय गब्बर सिंह दैट। ओह माय गॉड, तब से प्रिजर्व करके रखा हुआ था। ओह वाओ 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 वाओ। तो आपका ऐसा कोई स्टोरी है, किसी ने ये आपके लिए नया ही बनवाया था वर्दी? नहीं थैंकफुली नहीं बनवाई थी, बट मुझे ये याद है जो एक रेफरेंस पिक्चर दी गई थी, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि एक अलग लुक कैसे दिया जाए। आई हैव ऑलरेडी बीन सीन इन व्हाटएवर वेज, टीवी पे तो ऑलरेडी इतने दिख चुके हैं एज अ होस्ट। सो हमने डिसाइड किया कि हम किसी अगर कोई एग्जिस्टिंग कैरेक्टर ऑलरेडी है, ऐसे कोई नॉर्थ ईस्ट से या कोई नेपाली पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी हैं, तो उनके लुक पे बेस करेंगे। फरहान द डायरेक्टर हैड शोन मी दिस वन पिक्चर, आई हैव फॉरगॉटन हु द ऑफिसर वाज, लेकिन उनको देख के मुझे एक इंस्पेक्टर थापा की याद आ गई, जो मेरे होम टाउन धनबाद में पोस्टेड थे। यू आर फ्रॉम धनबाद? आई एम फ्रॉम धनबाद। क्या बात है। तो मैं धनबाद से नहीं, मेरा ससुराल है। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो देन यू नो हाउ द प्लेस इज। मेरे डैड डेंटिस्ट है। तो उस वक्त आई डोंट नो हम, अगर ये भी पता है कि नहीं धनबाद के बारे में, धनबाद में स्कूल्स अच्छे हैं लेकिन हम पैदाइशी गुंडे हैं। अच्छा है ना, हमारे अंदर वो गुंडई है। तो प्रॉब्लम ये है कि स्कूल जितना भी अच्छा हो जाए, आप वहां पे रह के आप थोड़े बहुत गुंडे बन जाओगे बाकियों की कंपनी में रह के। लाइक वो बोलने का तरीका, वो अरे मतलब कुछ भी कर देंगे। तो मेरे डैड ने बोला कि भाई, क्योंकि पापा काम कर रहे हैं पूरे दिन, मम्मी ने भी अपना सैलून शुरू कर दिया था, तो उन्होंने सोचा कि यार ये अगर यहाँ पढ़ेगा ये तो पता नहीं क्या बन जाएगा, इसको बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं। अच्छा। और कहाँ जाना चाहिए उसकी बहुत अच्छी सजेशन इंस्पेक्टर थापा ने दी थी। क्योंकि किसी कारणवश एक दिन मैंने आज तक पूछा नहीं कि पापा पुलिस स्टेशन क्यों गए थे, लेकिन वो गए थे। वहाँ पे इनकी बात हुई और बातों बातों में उन्होंने कहा कि आई वांट टू सेंड माय सन टू अ बोर्डिंग स्कूल, और उन्होंने ये सजेशन दी जिसकी वजह से आई थिंक माय लाइफ हैज बीन रियली ब्यूटीफुल, स्पेंडिंग दोज years in boarding school in देहरादून एंड मसूरी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, और मुझे उनकी इसलिए भी याद है क्योंकि जो लुक पर्टिकुलर है इसमें, उनका काफ़ी वैसा ही लुक था। यू नो, वो चश्मा, वो स्लिक बैक बाल, वेरी सोफिस्टिकेटेड पुलिस वाला, उनकी याद आती है। ओके ओके, आई थिंक यू आर बोनाफाइड मुंबईकर लाइक मी, है ना? तो इसमें ओल्ड मुंबई बहुत अच्छा, एंड आई फील वेरी हैप्पी जब है ना पुराना मुंबई दिखाते। कभी कभी मेरे को लगता है मैं बहुत लेट पैदा हो गया।
मेरे को पैदा होना चाहता वही टाइम पर 60s 70s आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बी इन मुंबई. कौन सी चीज योर मॉम डैड किसने बताई होगी एंड यू कुड रिलेट कि हाँ तब बताई थी शूटिंग के टाइम यू सॉ दैट लिटिल बिट इन द सेट एंड एवरीथिंग कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग? आई डोंट थिंक मॉम डैड की जरूरत पड़ी. आई एम आल्सो अ 90s बट kid. 90s में तो थोड़ा मैं आई एम आल्सो 90s तो इतना थोड़ा चेंज हो गया था बहुत कुछ. हाँ पर वी आर शूटिंग 90s तो वो वही सेम वाइब था, वही VCRs, वही यू नो कैसेट्स, वही वो जो पेन से रोल करना, वही लैंडलाइन, लाइक एवरीथिंग वाज एप्ट, इट वाज टू द पॉइंट. मैं थोड़ा भूल गई थी तो आई थिंक वो थोड़ा रिवाइंड हो गया और थोड़े मेमोरीज फ्रेश हो गए. एंड या एवरीथिंग लाइक इवन व्हेन द शो बिगिंस यू विल सी अ लॉट ऑफ साउथ बॉम्बे एंड एवरीथिंग. सो इट जस्ट फील्स लाइक वाओ ये हमारा सिटी है, यू नो. यू फील लाइक क्लेविंग इट कि दिस इज माई सिटी. सो नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ पीपल फील व्हेन यू शो आगरा, यू शो यू नो दीज लिटिल हाउ दे से ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है, ये हमारी गली है. सो आई फील दैट अबाउट बॉम्बे. एंड व्हेन आई वॉच फर्स्ट कॉपी आई एम एब्सोल्युटली लाइक saying that यहाँ से left मेरे कॉलेज का रास्ता. But what was the first impression of all you guys when you were reading the script? क्या first copy पहले से ही नाम था जब आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में before you turn the पन्ना first copy पढ़ के दिमाग में क्या कि क्या है ये स्टोरी? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना. माई डायरेक्टर फरहान जमा, ही इज अमेजिंग एंड ही नरेटेड द होल स्टोरी टू मी सो ब्यूटिफुली कि मुझे लगा ये इतने प्यार से और इतने ड्रामेटिकली नरेट कर रहे हैं तो इमेजिन द वे ही विल शूट इट. एंड ही वाज सो क्लियर इन हिज हेड कि वो क्या शॉट लेंगे, वो कौन से एंगल से क्या शूट करेंगे. अननेसेसरी हमने कोई भी शॉट्स नहीं लिए. सो when he explained the character to me, I was like, wow, I have been an actress for 17 years of my life and never played an actress. Wow. So this is something first that I'm gonna, yeah, it's a first time for me. So something that was brand new to me, and it sounded so good because as an industry we have shot scams, we have shot Telgi, we have shot so many different things that have happened, but the biggest scam of our own industry, which is piracy, that nobody has shown. So that when you know your directors talking about, you get goosebumps. You're like, wow, our industry has captured everything but the problem that happened with us. So I found that really interesting to be a part of, and I was totally pumped to be a part of it. तो कौन से 90s की एक्ट्रेस आपके दिमाग में थी when you were just imagining कि मेरे को ऐसा कुछ करना है while you were preparing for this role? You know, honestly, now that you're asking me, I will think of somebody. But at that time, I absolutely felt like I was in that era. So I was the actress who was in that era, who was on the top, who, you know, was living that magazine front page life. I did not imagine anybody else because this is a story of a normal human who's an actor by profession. But she's a normal human. So I just wanted to feel very human and feel very much like myself and just put myself as an actress back in that era. So I really did not imagine anybody. यार आपका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि when I was just seeing a little bit of the trailer और कुछ मैं देखने की कोशिश कर रहा था, innocence आपके ऐसा बोलते हैं ना, मासूमियत चेहरे से टपकती है. है नहीं. But I think you can nail the मासूम role. But I think as an actor आपके लिए ये होगा कि जो जैसे बोल रहे हैं, do you think ऐसा लोग ऑफर करना चाहेंगे आपको या सोचते हैं कि नहीं इसकी शक्ल इतनी मासूम है और इसको मासूम वाली काम कराते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं खुद करना चाहती हूँ कुछ ऐसा जो मासूमियत से काफ़ी हटके भी हो, because then I will explore myself and I will know कि मेरा कैलिबर क्या है या मैं क्या कर सकती हूँ. So this is something I've done. I know ये तो मैं कर ही सकती हूँ. So what else I can do? तो ऐसा है, टाइप कास्ट कर रहे हैं मुझे थोड़ा मासूमियत में. नहीं निकलोगे. You were perfect as Aladdin. नहीं but आप I'm sure बहुत गजब पॉपुलैरिटी मिली होगी when you were doing Aladdin वाला शो. हाँ, वहाँ मैं मासूम नहीं थी. वहाँ नहीं थी आप? यार यास्मीन भी तो मासूम है. नहीं यास्मीन बहुत ही मतलब spicy and I don't know, manipulative maybe a little bit. But कितना पॉपुलैरिटी कितना बढ़ गया when you did that show of yours. उसके बाद से लेके when you see yourself कि हाँ भाई जितना पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, ये तो मेरे पहले शो में ही हो गया था. सो व्हेन आई डिड, ये उन दिनों की बात है, तब मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं, बिकॉज आई वाज अ फ्रेश गर्ल एंड पहला शो, मुझे नहीं पता था चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा. बट देन जब वो शो आया उसके बाद जितना ज़्यादा प्यार मिला,
आई कुड नॉट इमेजिन इट, और वो अभी तक जो मिलता जा रहा है वो एवरी डे इट्स लाइक अ सरप्राइज. ओके, डू आई डिजर्व दिस मच, ओके एम आई डूइंग दैट मच. तो एकदम ऐसे रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि अगर कोई इतना प्यार दे रहा है तो इट्स माई ड्यूटी एंड इट्स माई थिंग कि मेरे को अपने आप को हर बार प्रूव करना पड़ेगा. सो आई फील वेरी प्रेशराइज समटाइम्स. आपके लिए ब्रो आई एम श्योर बहुत सारे जब फोन आते होंगे फॉर नरेटिंग सम स्क्रिप्ट एंड ऑल, कभी ऐसा हुआ है अरे यार ये एक ही काम दे हाँ यार, चेंज होता है एक्सप्रेशन? ये तो होता ही है बहुत बार में, एंड विच इज व्हाई आई हैव बीन सो वोकल अबाउट दिस आल्सो. आई नो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं में प्रिंट में या जो भी हो, मैं बार-बार ये कहता हूं, एंड शायद इतनी बार खिच-खिच करने के बाद में वो कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं. आई ऑफ कोर्स हैव अ कपल ऑफ डायरेक्टर फ्रेंड्स जो मेरे मतलब क्लोज फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में भी हैं, जो ये सबसे ज्यादा समझते हैं. तो वो जब भी मुझे कास्ट करते हैं उसमें एथनिसिटी का कुछ नहीं होता है. इट्स जस्ट द एक्टर, द रोल, जिसका नाम एथनिसिटी के आसपास हो सकता है, जस्ट फॉर दैट पर्पस. बट उसके बियॉन्ड, टाइप कास्टिंग के बियॉन्ड जाना, इट्स मच बेटर नाउ. इट्स मच बेटर. बट आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड वन थिंग, दैट ये क्रूसेड लेके मैं नहीं चल सकता कि आई विल not play a Chinese or a North Eastern character. That is an advantage that I already have. I will do that. Given बशर्ते उसमें कुछ बात हो. And I will also want to do things that break that mold. कि भाई ये मतलब ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है. ये तो मुझे हमेशा से ये चैलेंज रहा ही है कि भाई ठीक है, पैसे तो आ जाएंगे, फेम आ जाएगा, बट इफ यू डू गुड वर्क एंड यू आर हैप्पी, then you'll also be happy making that money. Yeah, you know? yeah. It's just like Three Idiots का रणछोड़दार छाछड़. हाँ, बिल्कुल. सक्सेस तो अपने आप आ ही जाएगा. आ ही जाएगी. काम करते रहो. आपके लिए कभी ऐसा हुआ है टाइप कास्ट इन टर्म्स ऑफ कि यार इसको भी, आपको भी वन पर्टिकुलर, मैंने अपने आप को होने ही नहीं दिया. नॉट फ्रॉम टीवी, अपार्ट फ्रॉम टीवी? Nahin, I think I have just kept doing different things. Even on TV, I never just stuck to doing a positive character or only, the sweet girl. I kept doing women empowering shows. I kept doing supernatural shows. And then from TV when I moved to OTT, I played the role of a gold digger. Then from there, I did Chehre where I was a villain. Then, I've played so many different characters. I never let myself take up another character that was similar at all. Because for me, thankfully, television has given us so much that we can relax and sit back and choose the work that we want. So I sit and I choose. And I want to choose the best for myself. And that requires a lot of patience, a lot of waiting, a lot of prayers. Yeah, tell me about it. But actually तीनों से question है before I move to my final segment. TV, it's like a corporate job. आपको थोड़ा complacent कर देता है in terms of the amount of money which you are drawing every month. Yeah. और वो छोड़ना Per day. हाँ वही तो वो छोड़, because I also do TV with Jio, so I know how much money I make per day. और मेरे को ऐसा लगता है, मैं करता हूँ कि यार जब 1-1.5 महीना जब थोड़ा लल पीरियड होता है, स्पोर्ट्स होता नहीं है, that time I'm thinking यार ये 2 महीने तो भाई पैसे ही नहीं आए कि बैंक अकाउंट खाली हो गया है. So it's a big call for everybody who's doing TV and leaving TV. आपके लिए था ऐसा बड़ा decision to do break up with TV? Biggest breakup of my life was breaking up with TV because that was a financial damage. That's the like headline. Heartbreak मैं फिर भी संभाल लूंगी, बैंक ब्रेक का क्या करूँ? तो कितना कन्विंस किया खुद को कि यार नहीं क्रिस्टल छोड़ दो, अब हो गया? काफी करना पड़ा बिकॉज लाइक यू सेड ना 2-3 स्क्रिप्ट आते हैं मुझे. टीवी के अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं एंड एक्चुअली आई स्टिल गेट कॉल्स एंड वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर टीवी एंड जस्ट टू से नो, like sometimes even when the script is good, I'm just like no, not right now, because I want to push myself to do more, to do bigger things, and I'm going to stagnate myself if I just keep saying yes to another show. I did it for so many years. I wanted to give myself and my dreams one chance. So I did it. It was very scary and thank God I did it. Wonderful. Follow your dreams. आप Arshit, are you looking for financial stability more, doing more TV? एक देता तो है 100% देता है. और मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है, तो मुझे वो वाली फीलिंग कभी नहीं आई कि मुझे टीवी छोड़ के कुछ अलग काम करना है. मतलब मैंने आज तक ऐसा कोई शो नहीं किया जिसमें स्टोरी सिर्फ और सिर्फ सास बहू पे चल रही हो, जो एक बेसिक टीवी का क्राइटेरिया. आई हैव नेवर डन इट. तो अभी तक मुझे वो फीलिंग नहीं आई. और फिर मैंने अभी पूरे 1.5 साल तक आई डिडंट टेक ऑन टीवी क्योंकि मुझे वैसी स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही थी. फाइनली व्हेन आई टुक दिस वन, तो ये काफ़ी अलग है बाकी मेरे कैरेक्टर्स से. सो आई नेवर फेल्ट लाइक कि आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग. इट्स गिविंग मी
yeah, good work. Good characters. I'm happy with it. Nice. Yes. Lastly, because it's called first copy, Yeah. I'm sure सबने फर्स्ट कॉपी कहीं ना कहीं कुछ पायरेसी वाला देखा होगा. कौन सा ऐसा अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ कि यार मिल नहीं रहा होगा, टिकट नहीं मिल रही होगी, हाँ. बट यू आर वेरी डेस्परेट, जो मिला फर्स्ट कॉपी देख लिया, याद है. जैसे मेरे को याद है कुछ होता है, हाँ. सॉरी देखना था मेरे को, बट रिलीज के आई थिंक तीसरे चौथे दिन VCR आ गया था. हाँ. तो आई हैव तो मतलब मेरे को देखना था और मम्मी पापा तो अलाउ नहीं कर रहे थे. VCR कहीं मिल गया, डाल के देख लिया. तो वो पायरेसी वाला अपन ने किया हुआ है. आपका कौन सा है? यार सबसे पहले जो मुझे याद है वो यही है कि डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं घर पे होता था धनबाद में तो हमारा जो केबल वाला है वो ऑब्वियसली पायरेटेड VHS लगाता था, तो वो फिल्में देखते थे. अगर मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो वहाँ से वीडियो पार्लर से अगेन पायरेटेड आता था और वो हम देखते थे, और वो हमेशा हमारे सीनियर्स की चॉइस होती थी. तो गंदे भद्दे हॉरर फिल्म्स देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल लास्ट रो में बैठे हुए, दिख भी नहीं रहा क्योंकि बड़ा स्क्रीन तो था नहीं, टीवी पे देख रहे हैं. तो दैट इज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ पायरेसी, इनडायरेक्ट पायरेसी सो टू से. ओके. हर्षी, आपने कुछ देखा है पायरेसी में? हाँ मतलब बचपन में, लेकिन मैंने ऐसे डायरेक्टली कभी कुछ नहीं देखा. मैं कोई मुझे मान पता नहीं भी- रहा है अभी. एवरीबॉडी इज होलियर देन नाउ. मैं भी, तुम भी. नहीं, मुझे तो पता भी अभी भी चला जो मैं देख रही थी वो पायरेटेड था. मतलब नहीं आई डिडंट नो. हाउ वुड आई नो? नहीं, आई कैन बिलीव आप बहुत भोली है. हाँ. शक्ल से हैं आप. मैं ये बोली थी. ये मुझे बोल रही- परसों छोटी थी। इंटरव्यू में पूछ रही है, तो वो 4 फोटो वाली सीडी जो आई थी वो पायरेटेड थी. हाँ, मैं बहुत छोटी थी, मुझे क्या पता वो पायरेटेड थी. तो 4 फिल्म एक सीडी में क्यों आएगी? वही तो. कौन सा 6-7 साल का बच्चा है सोचेगा ये पायरेटेड है, That's true. ओरिजिनल She was very young. नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को विश्वास है. आप टू भोला एंड क्यूट. I remember getting Bazigar है ना? and watching it. मेरे को लग रहा है मुंबई वाले कन्फेस कर रहे हैं. यस, आई लाइक हाँ, इट. मैंने देखी है क्योंकि नहीं मुझे अलाउड नहीं था थिएटर जाना एज अ चाइल्ड, एंड स्कूल तक तो मैं कभी नहीं गई हूँ. एक बर्थडे के लिए गई हूँ, वो भी मॉम डैड सबके साथ, वो उन्होंने बुक की थी टिकट. तो आई वाज नॉट अलाउड टू गो टू द थिएटर और वॉच टीवी टाइम होता था हमारा, एंड दैट आल्सो अ फ्यू शोज ओनली, वो स्मॉल वंडर, ये वो 1-2 शोज दिखा के नहीं अभी होमवर्क करो, ये करो, वो करो. तो व्हेन माय पेरेंट्स हैड गॉन आउट, माय ब्रदर वेंट, गॉट बाजीगर सीडी, और मैंने और उसने वो फिल्म देखी. एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट बट आई एंजॉयड इट अ लॉट. वो तो है. मैं बहुत देखा है VCR में, इतना सारा पिक्चरें देखे हैं. आई कांट इवन टेल यू. फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी जो भी है, Amazon MX प्लेयर पर जाके जरूर चेक करना दिस न्यू वेब सीरीज कॉल्ड फर्स्ट कॉपी. एंड फॉर मोर इंटरव्यूज कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.